और मोदी अबरी जीतेगा तो हमरा लगता है कि 3 साल बहुमत में आने के बाद ये भीमराव अंबेडकर का संविधान भी लेकर के चूल्हे के भाड़ में डाल देंगे। मोदी जी मेन दिक्कत है कि यहाँ के जो सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। केवल मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है बस। जो विकास कर रहा है तो क्या अनगिनत है, वो तो आप गिनवा नहीं सकते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से देखिएगा तो मोदी जब से है तब से देश सुरक्षित है। कुछ नहीं बचा है। मोदी के आने का मतलब है कि देश का भी विनाश। पलामू में पहले चरण में 13 मई को मतदान होना है और ऐसे में अगर पलामू की बात कर ले तो आमने सामने टक्कर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच देखने को मिल रही है। खासकर जो ममता भूया इंडी गठबंधन से प्रत्याशी है, वहीं एनडीए से बीडी राम तीसरी बार मैदान में है। हम इसका हाल जानने की आखिर अब की बार किसकी सरकार बनेगी जनता के बीच पहुंचे और पलामू के शाहपुर में अभी मौजूद है। और यहाँ पर एक सत्तू की दुकान दिखी है, दादी बैठी हुई है। जानेंगे इन तमाम लोगों से कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जो मतदान है वो करेंगे और कैसा प्रत्याशी। दादी वोट देती हैं? हाँ सर। कैसा प्रत्याशी चुनेंगी? हम तो बजे बोलते हैं, हम विचार रखते ही लंटेन विचार रखते ही। माहौल पूरा उन्हीं के पक्ष में है। माहौल तो दो पक्ष में बड़न बाबू। और मोदी जी का पार्टी? मोदी जी के पार्टी बड़न। ममता लंटेन को काहे चुन रही है आप? लंटेन में वोट दे रही है कौन? कहा सी जन धारा बही नवनी जाने करके माने मोदी जी में बड़न विचार हो पाए। कोई कहल जना ही ललटेन में डालू तब दूगो में जीवन विचार होई वही मने जने धारी जाए वही ना दिन जाए, यही बात ना बा। तो देखिए दादी ने अभी विचार नहीं किया और अंदर आते हैं भैया भी यहाँ पर है कि आखिर किस आ जाइएगा भैया थोड़ा। क्या लगता है पलामू इस बार किसे सदन भेजने का काम करेगा? पलामू में तो भाजपा का ज्यादा चांस है, पर ममता भैया में पीछे नहीं है। दोनों का बस काते का टक्कर होगा। कौन सा मुद्दा लगता है कि पलामू में बेरोजगारी या कुछ? पलामू में तो बहुत मुद्दा, बेरोजगारी, पलायन, पानी संकट, बहुत मुद्दा है यहाँ पर। जब भी कोई सांसद बना तो कोई काम नहीं किया है। जो भी काम अभी इस बार भी है तो भाजपा को एक तो रखना हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी को लाना है देश में। मतलब प्रत्याशी तो ऐसा कोई काम किया नहीं। मोदी जी के नाम पर नैया पार होगा तो वही तो, और कुछ दूसरा व्यवस्था ही नहीं है। और कांग्रेस के भी हम वोट करेंगे तो उन लोग का भी वही हाल है। जो कुछ काम किए तो मोदी जी तो काम किए हैं, तो पूरा देश जान रहा है। पर ममता भैया के कुछ नहीं कर। पलामू में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, पलायन करते हैं तो फिर मोदी जी को दोबारा से रिपीट। तो पलायन की समस्या तो अभी कोई सरकार नहीं कम करने पाया, तो मजबूरी है। इसको हम लोग मजबूरी लेकर चलेंगे। मोदी जी तो यहाँ पे नहीं आएंगे बार बार। मेन दिक्कत है कि यहाँ के जो सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। केवल मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है बस। तो साफ तौर पर जैसा कि इन्होंने बताया कि मोदी जी के नाम पर वोट जो है वो लोग प्रत्याशी को दे रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार पलामू के मूड में क्या है। क्या लगता है पलामू के मूड में क्या है इस बार? कौन सदन जाएगा? मोदी का ही होगा। मोदी जी? बिल्कुल। आखिर क्यों मोदी जी को चुन रहे हैं? मोदी जी का काम के हिसाब से। कई लोग विरोध कर रहे हैं कि बीडी राम दिखते नहीं है क्षेत्र में, या बहुत सारे कारण। हाँ वो तो है, लेकिन मोदी का लहर है, मैजिक चलेगा, एकदम चलेगा ही। वही काम कर रहा है और कौन देश के लिए सोच वही ना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए देश की सुरक्षा के लिए मोदी बेस्ट है। जो विकास कर रहा है तो क्या अनगिनत है, वो तो आप गिनवा नहीं सकते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से देखिएगा तो मोदी जब से है तब से देश सुरक्षित है। जीडीपी ग्रोथ है, आप हाईवे का काम देखिए, रेलवे देखिए, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन पलामू में रोजगार की दिशा में कोई पहल नहीं हुई पिछले 10 सालों में। रोजगार ये युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश है। नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो आक्रोश क्या होगा, रोजगार कई तरह का होता है ना। आप वो डेटा देखिए ना, वो जो आपका पीएफ का डेटा देखिए, पीएफ का डेटा कहाँ से कहाँ बढ़ गया है। रोजगार है तभी तो है। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब का तो एक लिमिट होता है ना।
बेरोजगारी तो हर जगह है। चाहे देश कितना भी तरक्की करे, बेरोजगारी रहेगा ही। यहाँ लोग रोजगार की बात करता है, नहीं मिल रहा। जनसंख्या के नियंत्रण की पब्लिक बात करता है। एक आदमी 10-10 बच्चा पैदा करेगा, कहाँ से रोजगार आएगा उतना? मानते हैं कि जनसंख्या के कारण ही रोजगार में कमी आ गई। हाँ बिल्कुल, जनसंख्या के कारण। तो मूड में इस बार है कि फिर बीडी राम जाएंगे? हम लोग मोदी जानते हैं, मोदी के लिए बीडी राम सांसद तो वो है, स्थानीय 2 टर्म रहे, जाएंगे। तो देखिए साफ तौर पर बीडी राम पर फिर से मुहर लगाने की लोग तैयारी में। और कुछ यहाँ क्या काम करते हैं आप? हम लोग मजदूर करते हैं। डेली मजदूरी मिल रहा है? नहीं मिलता है, कम बेसी मिलता है। इस बार वोट किसको देंगे? मोदी जी का। मोदी जी को। बीडी राम से कभी मुलाकात हुआ है? नहीं हुआ। उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? मोदी जी का बताइए। सब अच्छे लगता है। सब काम। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? सुबह कोरिया। कितना दूर है यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो रोज आते हैं? डेली आते जाते हैं। क्या लगता है आपको इस बार कौन रहेगा, बीडी राम या ममता भुइया? इसे तो नरेंद्र मोदी ले। हाँ। मोदी जी तो केंद्र में प्रधानमंत्री के दावेदार है। यहाँ से आप किसको वोट देंगे, ललटेन या कमल? हम लोग के घर यही है, येलो कॉलेज कचरवा डे। देख रहे हैं कि आप लेने जाइए तो 300 रुपये किलो, बेचने जाएंगे तो 30 रुपये किलो। अब खाने के लिए कुछ घर में नहीं है। जो अभी राशनों मिल रहा था मोदी सरकार से, वो राशन वो बंद कर दिया। 5 किलो तो बोल रहे हैं कि देंगे, वो बंद कर दिया है। कई महीना से बंद है। ये तो झारखंड सरकार का देन है, हेमंत सोरेन का देन है कि वो 25 किलो मिल जा रहा, माने 5 किलो मिल जा रहा है। और नहीं तो मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री था सो वो समाप्त कर दिया। तो राम मंदिर वो बोल रहे हैं कि बना दिए। मंदिर देखिए, आत्मा पहले कहते हैं मन की बात मोदी, मन से परे है बुद्धि, अब बुद्धि से परे है आत्मा। तो केवल मन की बात के शरीर में मने भर नहीं है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। आप मन की बात कैसे कह लेते हैं? मन की बात मोदी जानते हैं, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल का बहुत बड़ा टीचर है। आप बुद्धि और आत्मा इन लोग को माइनस करके ही चलते हैं। यही तो मोदी कर रहे हैं कि बेवकूफ बनाने का जितना साजिश है ये मोदी करें। और मोदी के जितने आगे पीछे लोग हैं ये लोग दफादारी का अपना पैसा कमाना है। आइए फील्ड में गांव में घूमिए, देखिए इन सब 2-4 आदमी से क्या पूछेगा। इस बार क्या आपको माहौल लगता है चतरा का, ये बताइए। चतरा का माहौल में मोदी हारेगा। केंद्र पार्टी हाँ, माने मोदी हारे चाहे कोई जीते, लेकिन मोदी का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी जीता है तो गरीब मर जाएगा अबरी, और नहीं तो सिपाही विद्रोह आंदोलन मंगल सिंह किए थे वो विद्रोह तो नहीं पैदा कर देंगे। इसलिए मोदी को हराना जरूरी है, ऐसा देश में नहीं। चुनाव में कौन सा मुद्दा पलामू का गर्म रहेगा? बीजेपी तो आएगा सर, जोड़ लगा के बीजेपी आएगा पूरे पलामू परमंडल में। तो बीडी राम है तो मुद्दा क्या रहेगा? जैसे बेरोजगारी का चर्चा था, तो वोट देने टाइम कौन सा मुद्दा ख्याल में रहेगा कि मेरा भविष्य जो है बेहतर होगा आने वाले दिन में? मेरे को लगता है जब बीजेपी को यहाँ सरकार बनेगा तो काफी मतलब एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाएगा। बहुत सारा मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार ने खुलवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज ने खुलवाया, बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी के द्वारा। और ममता भुइया है ना रेस में यहाँ? सर अभी ममता भुइया के बढ़िया से हम लोग जानते नहीं है, और बीडी राम सर को मतलब 5-10 साल से जानते हैं। बातें एज ए यूथ आप क्या सोचते हैं, युवा है, किस तरह से मतदान करने समय क्या दिमाग में रहता है? सर मेरा दिमाग में यही है कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मैं बीजेपी को वोट दूंगा। मैं उनका क्या बोलते हैं जो काम किए हैं लगातार 10 वर्षों में, जो गांव का विकास हुआ है मेरा घर तरफ, मैं गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ, रामकंडा प्रखंड का। मेरा गांव में बहुत सारा विकास हुआ है, इसलिए हम मोदी को ही वोट देंगे। मैं बीडी राम को भी जिताऊंगा। देखिए कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री की चल रही है उसे लेकर युवाओं के मन में है कि फिर से बीडी राम को ही सदन भेजेंगे। भैया भी यहाँ पर, क्या लगता है भैया आखिर बीडी राम को तमाम लोग बोल रहे हैं? हमारा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में मिथिलेश ठाकुर है विधायक, वो बहुत हमारे क्षेत्र में विकास किया है। पूरे झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री में है, बहुत सारा विकास किए हैं। पूरे गाँव रोड, सड़क, पानी का व्यवस्था, सब सारा चीज। लोकसभा में किसको इस बार भेज रहे हैं? हम तो ममता भुइया का वोट देंगे, ममता भुइया को, आरजेडी को, उसको जिताना चाहते हैं। क्या लगता है कि पलामू में जो पलायन का मुद्दा था, बेरोजगारी का है और भी कई सिंचाई का मुद्दा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर बदलाव की लहर है? जब अगर आरजेडी का सरकार बनेगा तो परिवर्तन तो होगा जरूर।
ममता भूया अगर आएगी संसद में तो जरूर कुछ विकास होगा। देखिए और भी कुछ लोग, क्या कहेंगे आप, कौन इस बार सदन जाएगा पलामू से? पलामू से निश्चित रूप से बीडी राम हैट्रिक मारेंगे, यहाँ पे पुनः जाएंगे सदन में। और गरीब बोल रहे हैं कि इस बार ममता भूया। नहीं, मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ यहाँ से बीडी राम निकलेंगे। और जो मोदी जी का सपना है 400 पार, बीडी राम कौन सा बेहतर बढ़िया काम पलामू में किए, कुछ बताइए। बीडी राम बेहतर काम किए हैं, इतना सड़क बना है, पुल बना है, नली बना है, गलियाँ बनाए हैं। मैंने एक तरह से मतलब कहे जो विकास का जाल बिछाने का काम किया पलामू में। तो उनका रहते हुए मतलब पलामू पिछड़ा नहीं है। देखते थे 10 साल पीछे चल जाइए, 10 साल पीछे हमारा पलामू जो आज के डेट में जो विकसित है उस तरह से विकसित नहीं था। आज हमारा पलामू विकसित है। और जो मोदी जी का सपना है 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार एकदम होगी, हो जाएगा एकदम निश्चित रूप से 400 पार होगी। मोदी जी हैट्रिक प्रधानमंत्री बनेंगे और गरीब गुरबा के साथ मोदी कदम से कदम मिलाकर पुनः सेवा करने में लगेंगे। जिससे कि बता दें मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं, देखते हैं कि महिला जो 60 वर्ष हैं, जो 125 करोड़ देश में है, उसमें 60 साल की जो महिला है उनको प्रति वर्ष 1000 रुपया देते हैं। आज के डेट में देखिए, घर उठा के देख ले गाँव में जो बेटा 60 से 70 हजार मंथली का, ये राज्य और केंद्र मिला करके देती है। जो वृद्धा पेंशन है राज्य और केंद्र दोनों मिला करके देते हैं। जी, आज देखिए, आज गांव घर में जाइए तो जो 60 से 70 साल के जो मैंने सैलरी उठा, युवाओं के लिए आप बताइए, युवाओं के लिए कौन सा काम बेहतर हुआ? युवाओं के लिए तो बहुत काम हुआ। बात उठ रही है कि रोजगार नहीं दे पाए हैं। कौन बोला जो रोजगार नहीं दे रहे हैं? रोजगार लायक आप रहेगा तब तो रोजगार मिलेगा। आप वैकेंसी भरिएगा, अप्लाई कीजिएगा। क्या करते हैं? कि मैं फार्मासिस्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया, मैं अभी फाइनल ईयर में रहा। अच्छा, तो आपका तब तो दवा दुकान भी लग जाएगा ना। देखिए, हम लोग के जॉब के पर्पस है, ये तो सेकेंडरी पर्पस है, लेकिन मेरा फर्स्ट मोटिव है जॉब का। और मोदी जी को सरकार बनाना है। मैं पलामू वासियों से अपील करता हूँ कि मोदी सरकार अगर रहेंगे तो देश सुरक्षा रहेगा, नहीं तो कांग्रेस वासियों ने, जेएम के गठबंधन सरकारों ने लूट के खा जाएगा। ममता भूया को मैं मानता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ कि पलामू की बेटी हैं, उनको मान सम्मान करता हूँ। लेकिन वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो ममता भूया एक अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके चलते हम लोग लाचार हैं। हम लोग चाहते हैं कि बीडी राम को पुनः वोट दें और उनको सदन में दिल्ली में भेजें, ताकि जो रुका हुआ विकास है पुनः प्रगति में जाए। तो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर तमाम जो लोग हैं वो जागरूक है और साफ तौर पर अपने अपने जो पसंद के प्रत्याशी है उसे चुनने को लेकर लगातार क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और कहना साफ है कि कोई नरेंद्र मोदी तो कोई ममता भूया, लेकिन देखना होगा कि आखिर जब वोटिंग होगी और परिणाम आएगा तो जनता ने किसे अपने दिल में छुपा रखा था और किसे सदन भेजने का काम कर रही है। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट पलामू लोकसभा से जुड़ी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।